हरि ओम तत्सत। किसी सज्जन ने अभी अभी प्रश्न किया कि प्रभु आप जो है पहले कभी कभी जंगल में बैठकर प्रवचन दे लिया करते थे, आजकल सिर्फ भगवान का नाम ही जपते हैं। हमने कहा कि पहले भी प्रभु का नाम ही जपते थे। कभी इच्छा होती है इन पेड़ पौधों शांति सुकून से, जिनके पास कोई तर्क कुतर्क वितर्क नहीं है, बड़े शांत भाव से सुनते हैं, उनको भगवान की कथा सुना दिया करते थे। अभी इनकी इच्छा है प्रभु का भजन सुनने की। ओम इति ज्ञान मात्रेण रागा जीर्ण निर्जितः काल निद्राम प्रपन्नो अस्मि त्राहि माम मधुसूदन। प्रभु का नाम संकीर्तन ही सारे ज्ञान का सारांश है। कितना भी ज्ञान पढ़ लें, संपूर्ण वेद, संपूर्ण कुरान, बाइबिल, सदग्रंथ, गुरु ग्रंथ इत्यादि जो भी पढ़ना है, सारे आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन सारे ज्ञान विज्ञान होने के बाद भी यदि भगवत प्रेम नहीं हुआ, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, प्रभु को खोजना नहीं है, प्रभु में खो जाना है। यदि प्रभु में खो गए, नाम से प्यार हो गया, प्रभु का जप करने लगे, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, अर्थात प्रभु का नाम संकीर्तन यदि होने लगा जीवन में, हर श्वास का समुचित प्रयोग करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, हरि ओम 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 जपने लगे, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सारे ज्ञान, सारे सारांश, सबका औचित्य एक है, प्रभु से प्रेम हो जाना। योगः कर्मसु कौशलम। हम कर्म योग, कर्म विकर्म और कर्म योग तीनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर है। क्रिया अलग है, कर्म अलग होता है और कर्म योग अलग होता है। कर्म योग का जो प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जो भी हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर सकें, वही कर्म योग है इस संसारिक व्यवहार में। और कर्म का एक दूसरा मतलब होता है जो स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज कहते हैं, कर्म का मतलब है आराधना, भगवान की पूजा विधि। भगवान की पूजा विधि क्या? हर श्वास भगवान को समर्पित कर दें, फिर अपने लिए कुछ रह नहीं जाता है। यह जीवन तो अंततः गत्वा मिला इसीलिए था, इस आत्मा को परमात्मा में समाहित कर पाएं, इस आत्मा को ही परमात्मा बना पाएं, इस जो है आत्मा को ही महान आत्मा बना पाएं, महात्मा बना पाएं। लेकिन संसारिक सुख और इस भोग बुद्धि के कारण संसार में उलझ गए। प्रभु ने भेजा था संसार में बसने के लिए, लेकिन संसार में हर एक इंसान फंसा हुआ है। मैं तो उस प्रभु का, मैं अपने गुरुवर का, माता पिता और समाज सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस पावन पवित्र जंगल में थोड़ा सा समय सुबह का 1-8 घंटा मिल जाता है, और ये जो आनंद है वो कहीं आनंद नहीं मिलता है। ये मेरा अपना निज अनुभव है। इसीलिए जब कोई भजन गाता है कि सबसे ऊंची प्रेम दुहाई और सबसे बड़ा सुख प्रभु के चरणों में, तो जब ये भजन कहीं चलता है तो मेरे आंख से अश्रु आ जाते हैं कि सचमुच प्रभु के भाव में, प्रभु के भजन में जो सुख है, जो परम शांति है, जो परम आनंद है, वह बढ़ करके, उससे बढ़ करके इस संसार में कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि संसार में सत्य नहीं है, और संसार में जो है सत्य नहीं, और सत्य में संसार नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कोई 5वीं महला पर बैठ करके गर्मी के दिन में हवा खा रहा था, तुरंत देखा सड़क पर एक चांदी का सिक्का, मन में लोभ जगी, वासना जगी, लालच जगी, और वो दौड़ते हुए आया और उसको उठाया। जैसे ही उठाया तो उसको पता चला कि ये भाई चांदी का सिक्का नहीं है, लेकिन कोको कोला के बर्तन जो है बोतल का ढक्कन है, जो धूप पड़ने के कारण जो है ये चांदी के जैसा चमक रहा था। वहीं फेंक दिया। अपने बेवकूफ़ी पे थोड़ी सी उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, और पुनः वापस 5वीं मंजिल पे चले गया, और वहाँ अभी फिर दिख रहा है चांदी का सिक्का। लेकिन अब समझदारी आ गई कि वह चांदी का सिक्का नहीं है, दिख अभी भी चांदी के जैसा ही रहा है। तो वही है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब तक समझदारी नहीं आती है तभी तक संसार में सुख है, और संसार में किसी को सुख खोजते खोजते इतिहास पढ़कर देखिए, आज तक किसी का मन नहीं भरा। बैंक अकाउंट में एक के आगे 000, 1, 10, 1000, सैकड़ा जो है, 1000, लाख, करोड़, अरब, वो
सोचता है कि हम बहुत अमीर बन जाएंगे, और एक समय आता है जो एक उड़ जाता है, बच जाता है सिर्फ और सिर्फ जीरो। एक कौन है? वो एक हमारी अंतरात्मा ही तो है, जिसकी हम कभी जीवन में नहीं सुनते हैं। जीरो बढ़ा करके सोचते हैं कि हम हीरो बन जाएंगे। हीरो वही बना जो एक को पकड़े रहा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके हृदय राम नाम होए। जाके हृदय बसे हैं राम, ताके बिगड़े नहीं कोई काम। रघुपति राघव राजा राम, नित्य निरंतर जपो सीताराम सीताराम। इसलिए मैं प्यारे कहते हैं कि जाति विशेष, वर्ग विशेष, धन संपत्ति सब छोड़ करके आधा एक घंटा का समय अवश्य निकालिए। मेरा कदापि ये जो है नहीं कहीं वक्तव्य रहता है, नहीं कहीं इच्छा रहती है कि व्यक्ति विशेष अपने कर्तव्य परायणता को छोड़े, कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। संसारिक और व्यवहारिक कर्तव्य कर्म को करते हुए सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो गृहस्थ आश्रम है, उसमें ही रह करके भगवान का भजन करें तो सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अपना चरित्र पवित्र रखें और यथा योग्य कर्म करते हुए और थोड़ा भगवान का स्मरण करते रहें। ये अंतरात्मा जिस चीज को कह दे ये गलत है, मत कीजिए, कदापि मत कीजिए। अंततोगत्वा सिर्फ यही कह सकता हूँ कि संसार पूरा पागल है। कोई पागल स्त्री के पीछे, कोई पागल तर्क पढ़ाई में, कोई पुरुष के पीछे, कोई पदार्थ के पीछे, कोई प्रकृति के पीछे है पागल, कोई पागल है चतुराई में, कोई पागल है बुद्धि में, क्योंकि हमारे पास बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हर आदमी अपने आप को बुद्धिमान ही समझता है। कोई पागल धन में, कोई पागल पद में। सही पागल वही है जो पागल है प्रभु के चरणों में, जो पागल है रघुराई में। ये तर्क पढ़ाई और सब कुछ का सार यही है कि जो है हम खोजत खोजत रहो हैराए प्रभु का। कम से कम आधा एक घंटा ही सही, 1440 मिनट होता है 24 घंटे में, 40 मिनट भगवान का भजन कर लें। नहीं समय मिले 24 मिनट, और समय नहीं मिले तो 14 मिनट भगवान का भजन अवश्य कर लीजिए। और 14 मिनट का भी समय नहीं मिले तब तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने जैसा ही है, क्योंकि ये जीवन तो व्यर्थ चले गया। जीवन का अनुभव आप नहीं ले पाए, जीवन का आनंद नहीं ले पाए, और पछताते पछताते बुढ़ापे में एक सदमा जगेगा कि हमारा जीवन तो व्यर्थ गया, और उस सदमा से इतना दुख होगा कि प्राण पखेड़ू उड़ जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि प्रतिदिन सुबह भगवान का भजन आधा घंटा जरूर करें। और कैसे करें? हरि ओम 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 हरि 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 ओम हरि हरि। राधा प्रेममयो हरि, राधा प्रेममयी, प्रेममयो हरि। राधा जीवनेन धनेर नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। हरि ओम ओम हरि 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 ओम ओम हरि हरि। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवं सुदशरथु अजिर बिहारी। राम नाम का धन छोड़ करके इस प्राकृत पदार्थ, इस संसार के धनार्जन के पीछे इतना मत पागल हो जाए कि भगवान का भजन, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति जो है वह है भगवान का भजन। और जब जब भगवान का भजन करने का मौका नहीं मिले, समझिएगा कि संसार की सारी संपत्ति होने के बावजूद भी विपत्ति ही है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और सुमति का सबसे सर्वप्रथम सीढ़ी यही है कि भगवान का भजन करते हुए सन्मार्ग पर हम चलते रहे। हर तरह के भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार और जो है पशुवत चरित्र से ऊपर उठ करके भगवत
भजन में अपने आप को लगाएं और भगवान की सेवा गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो भी माता पिता भाई बहन बच्चे जो भी सबका सेवा करते हुए भगवत भाव से और अपने कर्तव्य में दृढ़ता रखते हुए यथा योग्य जब भी समय मिले भगवान का भजन अवश्य करें। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।